दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। कॉलेज के प्लेग्राउंड में प्रेमी को बंधक बनाकर प्रेमिका से छात्रों ने किया दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। एबीपी ने लेटर जारी लिखा, एबीपी संगठन को किया जा रहा बदनाम। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में नाबालिग के साथ दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घटना रविवार सुबह करीब 4 से 5 बजे की है। घर से भागकर आए नाबालिग प्रेमी जोड़े की बेबसी का फायदा उठाते हुए 3 आरोपियों ने प्रेमी को बंधक बनाकर उसी के सामने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस मामले में नया मोड़ सामने आया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अरविंदर भाटी का कहना है कि चुनावी वर्ष में सत्ता में बैठी सरकार द्वारा मीडिया के माध्यम से इस मामले में अभाबिप के बारे में दुष्प्रचार करने का दुस्साहस किया गया है, जबकि इस घटना के दोषियों का अभाबिप के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अभाबिप दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। हम चाहते हैं पीड़िता को न्याय मिले, परंतु बिना जांच पड़ताल किए अभाबिप का नाम इस मामले में जोड़कर जिस प्रकार डीसीपी व संबंधित पत्रकार ने प्रस्तुत किया है वह अनैतिक है। इसके खिलाफ अभाबिप कार्रवाई की मांग करेगी। उधर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष पद की एबीपी से दावेदारी कर रहे लोकेंद्र सिंह भाटी के समर्थक ने बताया। वहीं लोकेंद्र सिंह भाटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उधर पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने नाबालिग प्रेमी के साथ घर से भागकर जोधपुर आई थी। दोनों ने यहां एक होटल में कमरा लिया। यहां भी होटल मैनेजर ने लड़की से गलत हरकत करने की कोशिश की। दोनों को नाबालिग देखकर गलत नियत के चलते मैनेजर ने उन्हें अलग अलग कमरा दे दिया। कुछ देर बाद मैनेजर गलत नियत से लड़की के कमरे में पानी देने के बहाने चला गया। वहाँ वो छेड़छाड़ करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर उसका प्रेमी वहाँ पहुँच गया। विरोध करने पर मैनेजर ने दोनों को वहां से निकाल दिया। वहां से निकाले जाने के बाद दोनों भटक रहे थे। इस दौरान रास्ते में 3 लड़के उन्हें मिले। पावटा सर्किल पर मिले। दोनों छात्रों ने नाबालिग जोड़े को मदद का भरोसा दिया। उन लड़कों ने दोनों को खाना खिलाया और रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की बात कही। दोनों उनके साथ चल दिए। कुछ देर बाद जैसे ही जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने कैंपस के खेल मैदान के पास पहुँचे, लड़कों ने प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया और उन्हें कैंपस में मौजूद प्लेग्राउंड में ले गए। लड़के को तीनों ने बंधक बना लिया और नाबालिग लड़की के साथ उसके प्रेमी के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देकर तीनों वहां से भाग निकले। सुबह लोगों ने उन्हें देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपी बाड़मेर जिला निवासी समंदर सिंह, भट्टम सिंह और ओसिया निवासी धर्मपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिस होटल में प्रेमी जोड़ा रुका हुआ था उसके मैनेजर झुंझुनू निवासी सुरेश जाट को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी है वो सभी 20-22 साल के उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल। वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने बीए फर्स्ट ईयर में जेएनयू में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथ जो ओसिया का है, उसने एमए फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह जो कि समंदर सिंह के गांव का ही, वो अजमेर से बीएड कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट, पीएस बगड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार किया। बच्चे की क्या हालत है? जो बच्चे उसकी बिल्कुल वो ठीक है, उसका प्राथमिक इलाज करा दिया गया। ये तीनों लड़के कहाँ रहते थे यहाँ पे? क्या ये तीनों लड़के ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था। और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी है उसमें चुनाव में, उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। ये कौन से एबीवीपी से जुड़े छात्र संघ? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने सारा मदद की रहने में वो है कमरराज सिंह। घटना कई गाड़ियों में या खुले ग्राउंड में जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में जहाँ पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहाँ पर घटना कारित की गई। और अभी एफएसएल से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए। जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल डीसीपी सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ के साथ कैसे
जोधपुर में सामूहिक बलात्कार जो हुआ है एक छात्रा का, उसमें कुछ नाम पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। विद्यार्थी परिषद का इन लोगों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। विद्यार्थी परिषद लगातार पूरे प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान में, बेरोजगारों के सम्मान में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके कारण से सरकार द्वारा षड्यंत्र रचते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सरकार के द्वारा संगठन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन विधानसभा चुनाव में, छात्र संघ चुनाव में फायदा लेने के लिए ये लोग साजिशें रच रहे हैं, लेकिन इनका चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग जिस तरीके से इन ओछी हरकतों के माध्यम से पाक पवित्र संगठन पर उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं, इस विद्यार्थी परिषद इसकी निंदा करता है। जोधपुर में जो घटना हुई है, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए और फांसी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विद्यार्थी परिषद जोधपुर ने आज वहां प्रदर्शन किया है और कल भी विद्यार्थी परिषद इन दरिंदों को फांसी के लिए प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस के हॉकी मैदान में जिस तरह नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप की घटना कारित हुई है, ये प्रदेश में बढ़ते अपराध और जिस तरह महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, उसकी दिशा में एक और कलंकित करने वाला कृत्य है। इसमें सबसे पहले जहां बालक और बालिका रुके थे नाबालिग, उस होटल के साथ साथ इनका और कौन कौन लोग इसके अंदर दोषी है। पुलिस बलात्कारियों को पकड़ने की बात कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं किस तरह हो रही प्रदेश के अंदर? ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री जी के पास है। सबसे राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से गलत संदेश नौजवानों को और युवा पीढ़ी को दे रही है। सामने छात्र संघ चुनाव भी है, राजस्थान में इलेक्शन भी है और इस तरह की घटनाएं घटित होके ये सोशल मीडिया का जमाना एक दुष्प्रभाव भी नौजवानों पे और नए बच्चों पे डालती है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री इस पे अपना वक्तव्य जारी करे। उनका खुद का गृह जिला है, वो वहां से एमएलए भी मुख्यमंत्री चुन के आते हैं और वो गृह खुद जीरो टॉलरेंस और घटते अपराध की बात हमेशा करते हैं। मुख्यमंत्री जी वक्तव्य जारी करें, बालिका के परिजनों को तत्काल जो भी सुविधाएं वो बालिका के परिजनों को सुविधा मिले। और इस घटना में संलिप्त जो भी लोग हैं, जिस होटल के अंदर ये बालक बालिका गए थे, जहां रोका था, जिस मैनेजर और जिस लड़के ने इनको अलग अलग रुकाया, और नाबालिग अगर आते हैं तो सबसे पहले थाने में सूचना देनी पड़ती है कि भाई इस तरह नाबालिग बच्चा गए, कई बार रास्ता भटक जाते हैं, दूसरे कारण हो जाते हैं। लेकिन होटल संचालक ने रात को बाहर निकाला, इसलिए ये तीनों लड़के जो बाहर खड़े थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस मामले में अपना वक्तव्य जारी करें, साथ ही साथ केस ऑफिसर स्कीम के अंदर इसको लेके और 60 दिन में इसकी ट्रायल पूरी कराए, 7 दिन में इसका चालान पेश करे जोधपुर कमिश्नर। मैंने कमिश्नर से बात भी की है, प्रदेश के आला अधिकारियों से बात की है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा इन लड़कों को मिले। मैं तो ये कहूंगा कि दुष्कर्म करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर नाबालिगा के साथ दुष्कर्म होता तो हमने ये भी कहा है कि फांसी की सजा इन लोगों के लिए कम से कम, ये देश और प्रदेश की जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, हम आग्रह भी करते हैं कि ऐसा कानून बने कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति। कलंकित करने वाला कृत्य जिसने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया, विश्वविद्यालय कैंपस को शर्मसार किया। इस तरह की घटनाएं जब भी हुई है, हमने इन घटनाओं का राजस्थान का विरोध किया था। एक छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए घटनाएं हुई तब भी हमने विरोध किया और अब भी जो घटनाएं हुई उसका पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध करती है। मुख्यमंत्री जी को इसमें वक्तव्य देके इन घटनाओं की रोकथाम के पूरे उपाय करने चाहिए, ये मेरी मुख्यमंत्री से मांग है।